नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जुबानी जंग काफी हावी है। इस दौर में अब भाषा की मर्यादा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश यादव की ओर से चिलमजीवी शब्द का इस्तेमाल करने पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब संत समाज ने भी आक्रोश जताया है। ये चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर जुबानी जंग हावी होने लगी है। बयानों के सहारे सियासी समीकरण साधने की कोशिश में हर दल अपनी अपनी तरकीब इस्तेमाल कर रहा है। विजय रथ यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी का जीत का ख्वाब देख रहे अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ आक्रामक होने की कोशिश में हैं। सवाल सत्ता का है, लिहाजा शब्दों के सहारे सियासी संग्राम को और धार दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना, ये चिलम वाले लोग हैं, ये धुआं उड़ाते हैं। बीजेपी पर हमला बोलने के लिए अखिलेश यादव पहले भी चिरंजीवी शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं, मगर चुनाव से पहले उनकी इस तरह की बयानबाजी से सियासत गर्मा गई है और अब तक संत समाज भी नाराज हो गया है। सन्यासियों के ऊपर प्रहार किया, यह उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि ये अव्वल किस दर्जे तक का हिंदू विरोधी व्यक्ति है। सियासी रण में भाषा की मर्यादा को लेकर बार बार बहस होती है। हर बार सवाल भी उठते हैं, मगर इसका समाधान नहीं निकलता। अखिलेश की ओर से किए गए वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। चिलम और साधु समाज का अपमान अगर वो करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें 19 में सबक सिखाया, उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें 22 में सबक सिखाएगी और उनकी पार्टी और वो कहां खड़े हैं ये आज उनको सोचना चाहिए। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर कोई जोर लगा रहा है और इसके लिए अखिलेश यादव, किसान, नौजवान सबका समर्थन मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। इस प्रदेश में बोलो बुलडोजर चल रहा है, बताओ बोलो बुलडोजर का सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और हमारे बेरोजगार नौजवानों, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, 5 साल इंतजार करते रह गए, नौकरी और रोजगार मिलेगा। बताओ नौजवान कहाँ नौकरी और रोजगार मिले हैं? भूल जाते हैं 2014 में इनको सफा करके बाहर भेज दिया, 2017 में इनको बाहर भेज दिया, सत्ता में थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में ये बुआ भतीजे मिल गए, तभी जनता ने इनको खदेड़ दिया। तो यह मुगालते में है। इनको यह लगता है कि कुछ गुंडे, अपराधी, माफिया उनके कार्यक्रम के आसपास दिखाई दे जाते हैं, तो इससे वो चुनाव जीत रहे हैं। मैं ये मानता हूँ 100 में से 60% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी का है। 300 से अधिक सीटें फिर हम लोग जीतेंगे, फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाएंगे। भाजपा को हराएंगे हराएंगे हराएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो फिर वो विदेश चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी जंग हावी हो चुकी है। एक दूसरे पर तीखे हमले बोले जा रहे हैं। जिस तरह भाषा की लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में लड़ाई और आक्रामक होगी। मगर सवाल ये है कि क्या चुनाव जीतने के लिए सिर्फ बयानबाजी ही एक जरिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने कुछ खास मेहमान बुलाए। डॉक्टर समीर सिंह, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम बातचीत करेंगे। मनोज राय, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ खास तौर पर हमने शिशिर चतुर्वेदी, धर्मगुरु हैं, उनको यहां पर बुलाया है। शिशिर जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। संत समिति के महामंत्री का हमने स्टेटमेंट सुना। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके संत समाज का अपमान कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? कि पूर्व में अगर कोई चिलम पीता है, गांजा पीता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता बहुत कोई बुराई है। कोई गैया नहीं कटवा रहा है, कोई लाउड स्पीकर मंदिरों से नहीं उतरवा रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं करा रहा है। तो इस तरीके की बातें करके वो चुनाव जो है बहुसंख्यक समाज को जो चोट पहुंचाना चाहते हैं, ये उनकी तुच्छ मानसिकता दिखाती है।
आप विकास पे बात कीजिए, आप समाज का कैसे कल्याण इस पे बात कीजिए, ये सब बातें करने क्या मनोज मतलब राय है? जी पूर्व में सुन इनको रहे हैं आप, चोटी से संत लेके समाज पीएम आक्रोश है वो जान कह रहा है कि और अखिलेश तक यादव माफी मांगे, ये दंगे नहीं ये करा रहे जिंदगी है। हैं, चिलम पी रहे दोनों हैं, तरीके की तो इसके विचारों लिए को मैं बदनाम खंडन करने की करता क्या हूं, जरूरत है? क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इनको अपनी वाणी अपनी भाषा शैली को संयमित रखना चाहिए। अब कौन कह रहा है कि जो है चिलम का संत समाज से वास्ता है? मैं तो ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान पे मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस तरीके की बातें ये लोग कर कैसे रहे हैं। कहीं क्या है क्या कि संत लोग जो है चिलम पीते हैं? इस तरीके से देखिए, इन्होंने कोई विकास किया नहीं है, कोई जनता में लूट और अत्याचार बढ़ गया है, सारे गुंडे माफिया, टॉप के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो जातिवादी हैं उनके टॉप के सारे माफिया उनके साथ हैं। इसलिए अभी मुख्तार अंसारी से मिलने राय साहब कौन गया था? मुख्तार अंसारी से मिलने कौन गया था? अखिलेश जी गए थे। कल तक जब आपके साथ वो राजभर जी साथ थे, अखिलेश जी के वो बहुत साझीदार गए थे, आप अखिलेश जी के लोग साझीदार गए थे। अतीक, आपको मुख्तार, पता अजीतुल विदेश पहलवान, ये किसके आदमी हैं? ये किसके आदमी है बताइए? मनोज राय जी, मनोज राय जी, मनोज राय जी, आपने सवाल खड़ा कर दिया संतों की बात पर, लेकिन जवाब दे दीजिए। आप बता दीजिए चिलम का मतलब क्या है? क्यों चिलमजीवी शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव करते हैं और किसके लिए करते हैं? वो खुद कहते हैं रैली में, हमने सुनाया अभी, बताइए आप। कर रहे हैं वो ये बताएं कि कहाँ संत समाज और चिलम की एक बात होती है? कैसे आप कह दिए कि चिलम संत समाज से जुड़ा हुआ है? ये अपमान कर रहा है हिंदुओं का। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये तो माफी मांगे ये जो बैठे हुए हैं आपके यहाँ। जवाब दीजिए भाई, शिशिर जी जवाब दीजिए। अरे राय साहब को खुद याद होना चाहिए, जिस मुख्तार से मिलने इनके नेतागण गए थे जेल में, उन्होंने कृष्णानंद राय की चोटी काटी मारने के बाद शर्म आनी चाहिए। उन्होंने हमारे धर्म में ऐसे माफियाओं को साथ आता, ये क्या बात करेंगे? जो विकास उत्तर प्रदेश का करने आए थे, इस प्रदेश में उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्तियां मैं समीर सिंह बोला, बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह, सवाल ये है, भाषा की मर्यादा क्यों तार तार हो रही है? क्यों चिलमजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? और आपकी पार्टी से भी कहा जा रहा है कि अखिलेश को अखिलेश अली जिन्ना होना चाहिए। क्या मतलब है चुनाव में इस तरह के शब्दों का? समीर सिंह, बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए। समीर सिंह जवाब दीजिए। देखिए प्रतीक जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। कितनी शर्म की बात है कि राय साहब ने चिलम की परिभाषा बताई। अरे चिलम कौन पीता है? अखिलेश यादव ये बताए ना। भगवा कौन पहनता? क्या मोहम्मद साहब पहनते हैं? अखिलेश यादव के कुवत में दम है? कहेंगे कि मोहम्मद साहब चिलम पीते हैं, मोहम्मद साहब भगवा पहनते? भगवा का आपको विरोध करना है, आप बीजेपी का विरोध करो, आप बीजेपी के नेता का विरोध करो, आप योगी जी का विरोध करो, लेकिन भगवा का अपमान, भगवा के बारे में इस तरह का कमेंट बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश जी आपकी जमीन खरीद गई है। उस आजमगढ़ में, गाजीपुर में आपकी घबराहट बोल रही थी। आपकी आवाज आ रही है मनोज राय जी, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए, आप बात रखिए। साढ़े 4 साल आप कहाँ थे? आजमगढ़ की जनता पूछ रही है। आप भगवा को अपमानित मत करिए, आप देश के संतों को अपमानित मत करिए, आप देश के हिंदुओं को अपमानित मत करिए। पहले भी आपकी पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलाई है आपकी सरकार में। आपकी सरकार के मुख्यमंत्री और अगुआ मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। राय साहब सुन लीजिए बात। समीर जी रुकिए, भाई रुकिए। शिशिर जी, सवाल ये है, संतों का किसने अपमान किया, कौन सम्मान कर रहा है, इसका फैसला तो संत ही करेंगे। या मैं नहीं करूंगा, मनोज राय साहब नहीं करेंगे, या समीर जी नहीं करेंगे। शिशिर जी जवाब दीजिए, संत समाज में क्यों आक्रोश है? क्यों आक्रोश है? क्या लगता है उनको चिलमजीवी शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जा रहा है? शिशिर चतुर्वेदी, बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए भाई। संतों पे गोली किसने चलवाई थी, याद है आपको? नित्य साधु ग्रंथ पूजा करने गए, उन पर मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, लाशें गायब करा दी, सरयू में लाशें बह रही थी। वो साधु संत के हत्यारे हैं मुलायम सिंह यादव।
उन्होंने पाप भुगता। आज उनकी ही पार्टी से उनके पुत्र अखिलेश जी ने उनको पार्टी से निकाल के अरे बाहर चिलम किया। पे बात करो उनकी भाई, फोटो डाल दी, आडवाणी का क्या अपने हाल किया चाचा को आपने? निकाल के बाहर फेंक जोशी दिया। जी कहाँ ये है? उनका चरित्र है। आडवाणी कहाँ आज है और जोशी इनसे कहाँ है? चरित्र की उनकी बात बात आप पूछ करिए। रहा हो तो ये किसी बाहर चाचा चिलम पे को, होनी अपने चाहिए, पिताजी आइए को, चिलम अपने पे। नातेदार रिश्तेदारों चिलम को पे काट दिया। आइए, इनका चिलम पे बात समाजवाद करिए क्या आप। है? सारे परिवार के बच्चों को, चिलम पे रिश्तेदारों बहस को, करिए, भाइयों को चिलम सबको पे। टिकट देना, ये इनका समाजवाद है। ये जब आएंगे अमित सत्ता शाह में का बेटा तो अपने जय लिए साहब प्रॉपर्टियां इकट्ठी करेंगे। बीसीसीआई का ये कैसे इनका बन गया समाजवाद है। सेक्रेटरी? तो इनके समाजवाद को पूरे नहीं प्रदेश व्यक्तिगत में हमले मत करिए भाई, नहीं सर, मनोज राय साहब व्यक्तिगत हमले नहीं करिए। केवल ट्वीट करते रहे और कोई काम इन्होंने नहीं किया। बात ये घुमाइए समाजवाद मत, है। चिलम पे आइए, आतंकियों की चिलम पे। रिहाई किसने की थी? अरे अखिलेश चिलम यादव, पे मुलायम आइए, सिंह यादव जी के चिलम पे। समय में इन्हें सोच आई अरे कि चिलम पे आतंकियों को आइए, छोड़ेंगे, चिलम पे आइए ना। लड़कियों को मनोज राय जेल साहब में रुकिए, पेश में शिशिर जी किया ऑडियो था। डाउन करिए भाई। डॉक्टर मुलायम समीर सिंह जी सिंह, ने डॉक्टर बलात्कार समीर पे क्या सिंह, कहा? भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जवाब उन्हीं की भाषा में क्यों देना चाहती है? क्यों आप लोग भी भाषा की मर्यादा के स्तर को नीचे ला रहे हैं इस चुनाव में? क्या कारण है? अगर अखिलेश यादव किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो करने दीजिए ना, आपको क्या जरूरत है उसी भाषा में जवाब देने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने खराब बातों में जवाब नहीं दिया। हमारी भाषा सदैव संयमित रही है और आदरणीय योगी जी ने भी कभी उनको किसी खराब भाषा में नहीं बोला। आदरणीय योगी जी ने कहा क्या? उनको मिर्ची लग जाती है। योगी जी ने कहा कि भाई मुलायम सिंह जी ने टीका लगवा लिया, अखिलेश जी को टीके से परहेज है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का टीका है। अखिलेश जी कहते हैं साहब जिन्ना महान है और इस देश के लोग मनोज राय 30 सेकंड जवाब दीजिए। मनोज राय 30 सेकंड जवाब दीजिए। संत समाज का अपमान करते हैं। अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश जी को हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए, संतों से माफी मांगना चाहिए और ये निश्चित रूप से ये इनके मानसिक दिवालियापन का निशानी है। क्या अखिलेश जी मोहम्मद साहब के बारे में कोई टिप्पणी कर वक्त सकते की हैं? मेरे पास कमी है। डॉक्टर समीर सिंह, मनोज राय, शिशिर चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। न्यूज़ 18 भी इस बात को कहते